हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर आपका थर्ड केमिस्ट्री का सिलेबस। प्यारे साथियों, मैं अमित यादव एक केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसने सेमेस्टर थर्ड बीएससी का सिलेबस यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो आज की क्लास में हम थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस रहने वाला है केमिस्ट्री का, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्लास को डिले ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये आपका सेमेस्टर का पैटर्न रहने वाला है प्यारे साथियों। फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, रेगुलर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। देखिएगा, आपका जो कोर्स का कोड है उसका नाम है UG080-2/03। ये आपके पेपर का कोड यहाँ पे रहने वाला है केमिस्ट्री 63T201। और पेपर का जो नाम है प्यारे साथियों, पेपर का नाम यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है? पेपर का जो नाम होगा वो रहेगा केमिस्ट्री ऑफ एस पी ब्लॉक, नोबल गैस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, हाइड्रोकार्बन्स, एल्किल हैलाइड, थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पे आपकी जोड़ दिया गया है फर्स्ट और सेकंड, और लास्ट में सॉल्यूशन जो पार्ट है ये जोड़ा गया है। सॉल्यूशन जो है विलियन वाला जो चैप्टर है प्यारे साथियों, ये पहले बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 हुआ करता था। थर्मोडाइनमिक्स जो है ये आपका सेकंड ईयर में ही चलता था। यूनिट फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट और यूनिट सेकंड थर्मोडाइनमिक्स सेकंड। तो यहाँ पे ये न्यू सिलेबस आया है आपका थर्ड सेमेस्टर का, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जोड़ा गया है यहाँ पे, और नोबल गैस। क्लियर है? इसके बाद में यहाँ पे सेकंड यूनिट में नॉन एक्वस सॉल्वेंट आपका आ गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री यहाँ पे जोड़ा गया है। और यूनिट नंबर थर्ड की मैं बात करूं तो हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ये जोड़ा गया आपके। और यूनिट नंबर फोर्थ में 3 चैप्टर दिए हुए हैं प्यारे साथियों। यूनिट नंबर थर्ड में 3 चैप्टर दिए हुए हैं आपके थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट और सेकंड, और उसके साथ ही विलियन जो है, विलियन, तनु विलियन और इसके अणुसंख्य जो गुणधर्म है वो जोड़े गए हैं। क्लियर है? तो इस टॉपिक्स को हम डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे प्यारे साथियों। जो भी ये टॉपिक्स हैं इनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और जो प्यारे साथी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की वीडियोज आपको प्राप्त होती रहें। और यहाँ पे आपको जो कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा वो निःशुल्क रहेगा। क्लियर है? और सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करवाई जाएंगी। देखिए, आगे मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपका जो पैटर्न है पेपर का वो क्या रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे आपका टर्म टेस्ट जो होगा वो 20 नंबर का होगा, और मेन एग्जाम जो है वो 80 नंबर का होगा। इसी प्रकार आपका एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल है वो 40 नंबर का होगा, और इंटरनल जो प्रैक्टिकल है वो आपका 10 नंबर का यहाँ पे होगा। क्लियर है? इसके बाद टर्म टेस्ट में आपको 20 में से 8 नंबर लेने नेसेसरी है। 80 नंबर में से आपको 32 नंबर चाहिए। ठीक है? और इंटरनल जो प्रैक्टिकल होगा 10 नंबर का, उसमें आपको 4 नंबर चाहिए। और 40 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको 16 नंबर पास मार्किंग के लिए चाहिए। तो प्यारे साथियों, पहले क्या होता था, जैसे टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए तो पेपर में कम अंक लेने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, आपको अलग अलग पास होना जरूरी है। टेस्ट के लिए 20 में से 8 नंबर चाहिए, पेपर में 80 में से 32 नंबर आपको चाहिए ही। ठीक है? लैब में इंटरनल में आपको 10 में से 4 नंबर चाहिए, और आपका जो एक्सटर्नल है उसमें 40 में से 16 नंबर आपको पास मार्किंग के लिए मिनिमम नंबर चाहिए। क्लियर है? तो ये था आपका रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट मैं यहां से आगे चलता हूं। देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे नॉन कोलिगेटिव जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है प्यारे साथियों। तो नॉन कॉलेज के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए मैं सिलेबस की बात करूं तो उनका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पे जो पेपर यहाँ पे रहेगा वो केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, नोबल गैस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ये सेम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है? इसके बाद में न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपका हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट एंड सेकंड, और सॉल्यूशन और कोलियोग्राफी प्रॉपर्टी, अणुसंख्य जो गुणधर्म है ये दिए हुए हैं आपके। तो ये नॉन कॉलेज को जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिया हुआ है। क्लियर है? तो सेम सिलेबस है नॉन कॉलेज का भी आपका। इसके बाद नॉन कॉलेज में मार्किंग की मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपका 3 घंटे का जो है वो पेपर होगा।
क्लियर है। और यहां से आपको जो नंबर है वो कितने चाहिए, 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 में से आपको कितने नंबर यहाँ पे चाहिए, 100 में से पास मार्किंग के लिए आपको 40 नंबर चाहिए। क्लियर है। प्रैक्टिकल जो है आपका 50 नंबर का होगा और पास मार्किंग के लिए आपको उसमें 20 नंबर चाहिए मिनिमम। तो नॉन कॉलेज जो है उनका सिलेबस तो सेम ही रहने वाला है। क्लियर है। वही यूनिट्स यहाँ पे आपके दी हुई है। तो थ्योरी का जो पेपर होने वाला है प्यारे साथियों नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स का, वो आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें पास मार्किंग के लिए आपको 40 नंबर लेने जरूरी होंगे। और आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें पास मार्किंग के लिए 20 नंबर नेसेसरी है। तो ये सिलेबस था आपका नॉन कॉलेज के लिए, नॉन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। क्लियर है। ये है आपका नॉन कॉलेज के लिए, नॉन कॉलेज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेबस है बीएससी सेम थर्ड का केमिस्ट्री का। ठीक है यहां तक। अब यहाँ पे हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो यूनिट्स हैं उसमें कौन कौन से जो चैप्टर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो देखिएगा यहां से हम डिटेल से इनको डिस्कस करते हैं। ये सिलेबस हो ही गया आपका। ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए टोटल नंबर जो है आपका, टोटल यहाँ पे आपको लेवल जो है क्रेडिट 6 है और 6 में से आपको आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्रेडिट यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है। प्रैक्टिकल के यहाँ पे 2 क्रेडिट्स हैं और आपका जो थ्योरेटिकल है उसके 4 क्रेडिट्स हैं। इसके बाद देखिएगा हम सिलेबस की तरफ मूवमेंट करते हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है प्यारे साथियों। और सिलेबस में भी मैं यूनिट नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है इसमें कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है प्यारे साथियों, इसमें आपके यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है वो एस ब्लॉक जोड़ा गया है। एस ब्लॉक प्यारे साथियों पहले आपका फर्स्ट ईयर में चला करता था, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में चलता था एस ब्लॉक, लेकिन अब आपके यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में इसको ऐड कर दिया है। दूसरा यहाँ पे आपको पी ब्लॉक जोड़ा गया है, पी ब्लॉक जो है उसको जोड़ा गया है। तीसरा यहाँ पे पी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे जोड़ा गया है। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, नोबल जो गैस है उनकी केमिस्ट्री को यहाँ जोड़ा गया है। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है इसमें आपके यहाँ पे 3 चैप्टर रहने वाले हैं प्यारे साथियों। एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके साथ में पी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो, पी ब्लॉक एलिमेंट के प्रमुख कंपाउंड, इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में आपको बताना है, और केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस। क्लियर है यहां तक। इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से यहाँ पे ले सकते हैं। इनको हम जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाला है। यूनिट नंबर सेकंड की तरफ मैं मूवमेंट करूं तो यूनिट नंबर सेकंड में देखिएगा प्यारे साथियों यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर है। ये भी इनऑर्गेनिक का पार्ट ही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट इनऑर्गेनिक का है। यूनिट सेकंड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यहाँ पे जोड़ा गया है, ये भी इनऑर्गेनिक का है। क्लियर है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट यहाँ पे जोड़ा गया है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये भी आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री चलता था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर यूनिट 5। तो यूनिट नंबर जो सेकंड है प्यारे साथियों उसमें 3 चैप्टर यहाँ पे रहने वाले हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नॉन एक्वस सॉल्वेंट और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट थर्ड की तरफ मैं मूवमेंट करूं प्यारे साथियों, यूनिट जो थर्ड है आपकी उसमें कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यूनिट नंबर जो थर्ड है इसकी मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो यूनिट नंबर जो थर्ड है इसमें एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स जोड़ा गया है। एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, डाइएन्स एंड एल्केन्स, ये सेकंड पार्ट इसका जोड़ा गया है। इसके बाद में इसी में एल्किल हैलाइड जोड़ा गया है प्यारे साथियों। तो यूनिट नंबर जो थर्ड है ये ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री उससे रिलेटेड यहाँ पे ली गई है। एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन, एल्केन, साइक्लो एल्केन, डाइएन्स एंड एल्काइंस और एल्किल हैलाइड। इसके बाद में यूनिट नंबर फोर्थ की तरफ यहाँ मूवमेंट करता हूँ प्यारे साथियों। और यूनिट नंबर जो फोर्थ है इसमें मैंने आपको बताया 3 चैप्टर यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। यूनिट नंबर जो फोर्थ है इसमें आपके 3 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं प्यारे साथियों। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड और आपका सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो, विलयन, तनु विलयन और अणुसंख्यिक गुणधर्म। तो पहला जो चैप्टर है यूनिट फोर्थ का वो रहने वाला है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। इसमें आपको नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स की जो टर्म है उनके बारे में आपको बताना है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे आपको बताना है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट हुआ आपका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपका जो सेकंड चैप्टर है वो क्या जोड़ा गया है, इसी में आपका थर्मोडायनेमिक्स जो है सेकंड ऐड किया गया है। क्लियर है, थर्मोडायनेमिक्स ही जोड़ा गया है, इसका सेकंड जो पार्ट था ये जोड़ा गया है इसमें। इसके बाद में थर्ड चैप्टर की मैं बात करूं उसमें, तो थर्ड जो चैप्टर है वो आपका सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टी जोड़ा गया है। विलियन, तनु विलियन और अणुसंख्य गुणधर्म। तो प्यारे साथियों, विलियन जो चैप्टर है ये आपके बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 चलता था, अब आपके यहाँ सेमेस्टर नंबर थर्ड में जोड़ दिया गया है। तो यूनिट नंबर जो आपका रहने वाला है फोर्थ, उसमें 3 चैप्टर हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड और आपका सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों, ये सिलेबस था आपका सेमेस्टर थर्ड का। तो प्यारे साथी, इस सिलेबस को हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी अच्छे से होंगे मैं कामना करता हूं। प्यारे साथियों, वीडियो जो है इनको आप शेयर किया करें, अधिक से अधिक कमेंट किया करें, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो यूनिवर्सिटीज हैं, RRBMU, राजस्थान यूनिवर्सिटी, PDSU यूनिवर्सिटी, उन सभी ग्रुप्स में वीडियो को आप शेयर करें, अपने साथी गणों को बताएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।